Deep and deep silence, my dear friends. आज का समय ध्यान का समय है दोस्तों। हर रोज अपने लिए हम थोड़ा समय देना ही पड़ेगा। नो थॉट्स, कंप्लीट साइलेंस। अंदर जाकर वापस आने सांसों को देखते रहो। योगः निर्विषय मनः। योगः निर्विषय मनः। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार, माय डियर फ्रेंड्स। डीप एंड डीप साइलेंस। आज हम ध्यान के बारे में और गहराई में जाने के लिए तैयार है। आधा घंटा ध्यान, उसके बाद हम अपना
ज्ञान को आगे करेगा। सांसों के ऊपर अंदर जाकर वापस आने वाला सांसों के साथ रहिए दोस्तों। योगः चित्त वृत्ति निरोधः, मन को शून्य करना ही योग है। ध्यान मतलब मंत्र नहीं, पूजा नहीं। ध्यान मतलब शून्य होना, मन को शून्य करना। सांसों के ऊपर ध्यान माय डियर फ्रेंड्स। हर एक सांस को देखते रहो, अंदर जाकर वापस आने तक इस सांसों के साथ ही रहो। अंतर्मुख होना, सांसों के साथ हम अंतर्मुख होकर स्व अनुभव पाना है। डीप एंड डीप साइलेंस। Deep and deep silence, my dear friends. Deep and deep silence.
नो थॉट्स, सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान दोस्तों। Last 10 minutes, my dear friends. Deep and deep silence. ध्यान मतलब मन को शून्य करना। हर रोज अपने लिए थोड़ा समय ध्यान करना ही पड़ेगा।
आज हम सब योगी बनने वाला है, योगी बन गया। जैसा श्री कृष्ण ने बता दिया, तस्मात योगी भव अर्जुन। हर रोज थोड़ा समय अपने लिए, योग साधना के लिए, सांसों के ऊपर ध्यान दोस्तों। लास्ट 10 minutes, my dear friends. सिर्फ और सिर्फ सांसों के ऊपर ध्यान दोस्तों। Last 5 minutes, my dear friends.
Last 5 minutes. Last 3 minutes, my dear friend. Last 2 minutes. Last 1 minute, my dear friends.
Last 30 seconds. Five, four, three, two, one, zero. धीरे धीरे अपने दोनों हाथ आंख के ऊपर रखिए। वेरी स्लोली, आराम से, आनंद से अपना दोनों आंख खोलिए दोस्तों। आराम से दोनों आंख खोलिए। वेरी नाइस। सो वेलकम माय डियर फ्रेंड। सभी को स्वागत है। कैसा है मेडिटेशन? साइलेंस में भी कर पा रही है बिना म्यूजिक? वेरी नाइस, वेरी नाइस। आशा मैम? ओके, तो आशा मैम गहराई ध्यान में चला गए। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम ध्यान के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट सीखने वाला है। सो आज ध्यान पार्ट 2, मेडिटेशन पार्ट 2 ध्यान के बारे में और गहराई में जाएगा। हम सब सुना है, हम सबको मालूम है, मूवीज में, स्टोरीज में, बहुत जगह हम सुना है। पूर्व जमाना में लोग तपस्या किया, ध्यान साधना किया और विष्णु प्रत्यक्ष किया हुआ। उत्तानपाद ने ध्यान किया तो विष्णु भगवान ने प्रत्यक्ष होकर उनको वरदान दिया। ऐसा ही शिव जी प्रत्यक्ष हुआ, माँ काली प्रत्यक्ष हुआ। बहुत देवी देवताओं को देखा है ध्यान में, बहुत लोग उनके सामने वो लोग देखा है, ऐसा हम सुना है। ये गोचर होना, ये प्रत्यक्ष होना मतलब गोचर होना, दिखना। अगोचर मतलब नहीं दिखना। किस कौन अगोचर में रहता है वो गोचर होता है ध्यान में। मतलब कौन नहीं देखेगा, ये फिजिकल है इससे नहीं देख पाएगा, वो लोग को ध्यान में भी उस चीजों को ध्यान में देख सकता है। ऐसा हम बहुत कुछ सुना है, बहुत मूवीज में भी, स्टोरीज में भी। अपना बड़ा लोग भी कुछ कुछ कहानी बताएगा, उस समय भी हम सुना है, जो बताने के समय। ये कैसा, ये कैसा संभव है ध्यान करने से? ये कैसा ये चीज होता है? मतलब हम ध्यान करने का समय, जब तपस्या करने का समय, सूक्ष्म शरीर से बहुत बहुत बड़ा मास्टर्स, देवी देवताओं हो, मास्टर्स हो, गुरु लोग हो, सूक्ष्म शरीर से वो लोग अपने सामने आकर प्रत्यक्ष होता है, हम देख सकता है। कैसा देख सकता है? मतलब जब हम तपस्या में है, ध्यान में है, हमारा दिव्य चक्षु उत्तेजित होकर उस दिव्य चक्षु का सूक्ष्म दृष्टि से हम वो सूक्ष्म शरीर लोकवासी को देख सकता है। फिर मैं बता रही, सूक्ष्म दृष्टि से
सूक्ष्म शरीर लोकवासियों को देख सकता है। ये सूक्ष्म दृष्टि क्या है? मतलब दिव्य चक्षु, इसको थर्ड आई भी बोलता है। ये दिव्य चक्षु का माध्यम से अपना ऊर्जा बढ़ाकर दिव्य चक्षु को उत्तेजित कर कर इस दिव्य चक्षु का माध्यम से सूक्ष्म दृष्टि भी बोलता है इसको। इस सूक्ष्म दृष्टि से सूक्ष्म लोकवासियों को देख सकता है। ये संभव है। मतलब ध्यान करने से क्या हो जाएगा? मतलब ध्यान करने से हमारा दिव्य दृष्टि उत्तेजित हो जा रही है। इसको थर्ड आई भी बोलता है। और ध्यान कैसा करना है? नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान करने से दिव्य चक्षु उत्तेजित होता है, सूक्ष्म लोक वासियम को, सूक्ष्म दृष्टि को बढ़ा सकता है, दिव्य चक्षु को खोल सकता है। और ध्यान कैसा करना है? दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान के लिए पहला हम क्या करना है? मतलब सुखासन में बैठना, आसन को चुनना पड़ेगा। कैसा भी आसन हो, किसी तरह का भी आसन हो, बैठ सकता है, वो सुख में रहना है। बहुत लोग सोचता है कि बहुत कठिन का कठिन आसन चुनने से हमको कुछ अलग से ये ध्यान का प्रभाव हमारे अंदर आ जाएगा, ऐसा एक फील है। मतलब कोई बोलता है हम वज्रासन में करता है, कोई बोलता है हम पद्मासन में करता है। हम वज्रासन में करने मतलब हम सोचता है कि अरे वज्रासन में करने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा और प्रभावित होता है ध्यान, और डीप में जा सकता है, ऐसा मानता है, ऐसा सोचता है लोग। बट ये नहीं है, ऐसा नहीं रहेगा। किसी आसन में भी बैठ सकता है, वो सुख में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब ये शरीर पूरा आराम से है, सुख से रहेगा, तभी हम हमारा मन हमारा बातों हमारे और देख सकता है। क्योंकि मन को तकलीफ है तो वो तकलीफ का तरफ जाएगा, और हमारा लक्ष्य क्या है कि मन को एक जगह खड़ा करना है। ऐसा खड़ा करना है तो क्या करना है? मतलब सिंपल एंड बेस्ट को चुनना पड़ेगा, सुखासन। सुखासन मतलब हम जनरली कैसा बैठेगा वैसा बैठने से भी वही का वही एनर्जी फ्लो, वही का वही ध्यान लगता है दोस्तों। बहुत कठिन आसन चुनने से हमको कुछ तो ज्यादा मिलेगा, वो ऐसा अहम से बाहर आओ। सिंपल आसन से भी, नॉर्मली सिंपल सुख से आराम से बैठने से भी, ध्यान सही रीति से करने से ऑटोमेटिकली वो एनर्जी फ्लो, उसका अंदर वो दिव्य दिव्य चक्षु का उत्तेज, सब चीज होता है। और इधर क्या सुखासन क्यों चुनना पड़ रहे हैं? क्योंकि ध्यान को ज्यादा समय हम करना है तो ये आसन हमको डिस्टर्ब नहीं करना। यदि हमको डिस्कम्फर्ट है, वो हमको डिस्टर्ब करेगा, मन को ध्यान का स्थिति में मतलब शून्य स्थिति में ले जाने के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए सुखासन को चुनना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इधर हमारा मेन है योग निर्विषय मनः, जैसा पतंजलि बोल दिया। निर्विषय मनः जीरो करना है तो, शून्य करना है तो, माइंड को कंट्रोल करना है तो माइंड को सुख देना पड़ेगा। ये शरीर से मन को भी सुख आता है। जब शरीर तकलीफ में है, मन हमारा बात नहीं सुनता, तकलीफ के साथ ही रहता है। सो वंस अगेन सुखासन को चुनना सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जैसा सुखासन को हम सेट किया आराम से सुख से, जनरल कैसा बैठेगा वैसा बैठने से सुखासन बहुत अच्छा रहता है। नेक्स्ट क्या करना? दोनों आंख बंद करना पड़ेगा। ध्यान का नेक्स्ट, दोनों आंख बंद करना, हाथों में हाथ रखना।
ये हाथों में हाथ रखने से क्या होता है, जनरली हाथों से जाने वाला 10% ऊर्जा वो बाहर नहीं जाएगा, वो अपने अंदर ही सेट होकर फिर रिसाइकिल होता है एनर्जी। इसलिए हाथों में हाथ रखना, आंख दोनों बंद करना। आंख दोनों बंद करने से ऑटोमेटिकली 80% अपना शरीर का ऊर्जा आंखों से बाहर जाता है। इसलिए ध्यान में और एक इम्पोर्टेंट क्या है कि दोनों आंख बंद रखना जरूरी है। हम किसी चीज को देखते देखते ध्यान कर रहे मतलब वो ध्यान नहीं है। किसी लाइट को देखकर ध्यान कर रहे मैडम मतलब वो ध्यान नहीं है, क्योंकि देखने का समय मन शून्य नहीं हो पाएगा और आंख से ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या हमारा अंदर लेते रह रहे वो आंख से बाहर जाएगा सबसे ज्यादा एनर्जी। इसलिए ध्यान करने का समय दोनों आंख बंद करना, हाथों में उंगली रखना। इसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी हमारा अंदर स्टोर होता है, सेविंग द एनर्जी। ये एनर्जी को सेव करना इंपॉर्टेंट है। क्यों, वाई मैम एनर्जी को क्यों सेव करना पड़ेगा, थोड़ा बता दो। हाँ, क्योंकि देखो स्थिरासन में सुखासन में बैठ लिया और सुखासन में बैठने के समय स्थिर सुखासन बोल रहे हम, सुखासन बता दिया। स्थिर मतलब क्या, कभी सोचा है? स्थिर मतलब आराम से बैठियो, बट स्थिर, स्थिर मतलब समह काया सिरो धारम, मतलब ये काया मतलब बॉडी, समह इक्वल रहना, कैसा, सिर का, लाइक दिस, हल्का सा थोड़ा सिर ऐसा उठाकर समकाया सिरोधरम, मतलब सिर के सीधा सीधा। मतलब हम बैठने का समय ही ऐसा ऐसा बैठने से नहीं हो पाएगा, स्थिर बैठना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हम डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लेने के लिए ही ये क्लासेस रखा है। सुखासन, स्थिरासन, सुखासन भी हो गया, स्थिरासन मतलब ध्यान का समय अच्छे से पीछे तकिया रखो, कुछ भी रखो, बॉडी सीधा रखो, सिर को हल्का सा ऐसा उठा दो, पूरा एक लाइन में आ जाएगा। आंख बंद करना, क्योंकि आंख से ऊर्जा बाहर नहीं जाना, और उंगली में उंगली रखना, हाथों में हाथ, इसकी वजह से हाथों से भी ऊर्जा बाहर नहीं जाएगा। मुंह बंद रखना, कोई मंत्र और कुछ भी करने से भी अपना मुंह से ऊर्जा बाहर जा ही जाएगा। इधर क्या है, शरीर को पूरा ढीला छोड़कर, शरीर को सीधा रखकर, शरीर का काम पूरा बंद किया हम ध्यान में। ऐसा करने के बाद अपना ऊर्जा अंदर सेव होना, स्टोर होना शुरू हो गया। ये क्यों जरूरत है, ऐसा ऊर्जा को सेव करने का जरूरत क्या है, मतलब हम पहला ही बता दिया, ध्यान का समय आउटर बॉडी एक्सपीरियंस होता है, एस्ट्रल ट्रैवल, दिव्य चक्षु को उत्तेजित करना, सूक्ष्म शरीर को उत्तेजित करना ध्यान का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। और ये सूक्ष्म शरीर को उत्तेजित करने के लिए क्या चाहिए, मतलब शक्ति चाहिए। एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस आना है, आउटर बॉडी एक्सपीरियंस ध्यान में जरूरी है, आएगा। कैसा आएगा, जब शक्ति बढ़ गया तो, अपना अंदर ऊर्जा बढ़ गया तो तभी वो एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस हमको आ जाएगा। यदि एक मटका में पानी डालते रहो, नीचे से छेद है, वो भरेगा क्या, शक्ति आते जा रही है, वो खाली भी हो रही है, एम्प्टी भी हो रही है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं, शक्ति को सेव कर रहे हैं अपने अंदर। ये शक्ति को सेव क्यों जरूरी है, मतलब ये सूक्ष्म शरीर
इस स्थूल शरीर से, मतलब ये फिजिकल बॉडी से इस सूक्ष्म शरीर को आगे करना है, अलग करना है। ये सिर्फ और सिर्फ शक्ति का माध्यम से होता है मेरे डियर फ्रेंड्स। इसलिए ध्यान का समय नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। यदि आप मंत्र जप कर रहे तभी भी एनर्जी वेस्ट होगा। आंख खोलकर ध्यान कर रहे, वो ध्यान ऐसा ध्यान ही नहीं है, वो तो भी आंख खोलकर बैठकर ध्यान कर रहे सोचने से तभी भी एनर्जी वेस्ट होगा। तब कब हो जाएगा आउटर बॉडी एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस। सो इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान का समय शक्ति को प्रवाह को अंदर रोकना वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, सूक्ष्म शरीर जैसा शक्ति से बढ़ गया, फॉर एग्जाम्पल कितना शक्ति से बढ़ गया उतना आगे चलते रहेगा। कैसा है, एक रैकेट है, एक रैकेट को दिवाली में हम रैकेट जलाएगा तो उधर तक जाएगा। यदि स्पेस में जाने वाला रैकेट को क्या चाहिए, ज्यादा फ्यूल, मतलब ज्यादा एनर्जी, ज्यादा स्पीड से वो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड से ऊपर जाकर वो एक सैटेलाइट बनेगा। मतलब ज्यादा शक्ति की वजह से वो ज्यादा दूर अर्थ से आकर्षण, अर्थ इस पृथ्वी का आकर्षण शक्ति से आगे जा रही है, तभी वो फिर वापस नहीं आ रहे। अदरवाइज क्या होता है, यदि वो पृथ्वी का आकर्षण शक्ति के आगे नहीं गया तो वो फिर इस पृथ्वी पर ही गिर जाएगा। ऐसा ही अपना इस सूक्ष्म शरीर इस स्थूल शरीर से अलग होने के होना है। फिर पॉइंट सुनो, ये सूक्ष्म शरीर ये स्थूल शरीर से अलग होने के लिए ज्यादा से ज्यादा ये फिजिकल बॉडी के लिए भी आकर्षण शक्ति है। अपना फिजिकल बॉडी के लिए भी एक आकर्षण शक्ति है, वो खींच कर रखेगा सूक्ष्म शरीर को। इस सूक्ष्म शरीर को इस स्थूल शरीर से अलग करना है शक्ति का माध्यम से। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये कैसा अलग हो जाएगा, मतलब श्वास का माध्यम से ये संभव है दोस्तों। एक सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग होना श्वास का माध्यम से हो जाएगा। इसलिए श्वास का ऊपर ध्यान मतलब क्या है, सांसों के साथ रहकर मन को सांसों के साथ एक करना है। पत्रिजा ऐसा वेरी सिंपल तरीका में हमको ये चीज बता दी है। इधर क्या हो रही है, देखो ये सांस अपना, ये सांस मतलब ये सांस कैसा एक्ट हो रही है, अपना स्थूल शरीर और अपना सूक्ष्म शरीर के बीच में एक ब्रिज जैसा, एक कनेक्टिविटी जैसा एक्ट हो रही है। मतलब ये स्थूल शरीर से हम ये श्वास का माध्यम से ये सूक्ष्म शरीर तक जा पाएगा, आराम से ऐसा जा पाएगा। मतलब ये स्थूल शरीर को सूक्ष्म शरीर के बीच में और एक है वो एथरिक बॉडी, इसको प्राणमय शरीर बोलता है। स्थूल शरीर, प्राणमय शरीर और सूक्ष्म शरीर। ये स्थूल शरीर और ये सूक्ष्म शरीर का बीच में और एक रहता है वो प्राणमय शरीर। ये प्राणमय शरीर मतलब प्राणवायु से लिंक है। प्राणवायु क्या है, श्वास। इसलिए ये दोनों का बीच में हम इधर से उधर जाना है तो ऑटोमेटिकली हम श्वास का माध्यम से जा पाएगा, श्वास का अपना करना पड़ेगा। बहुत लोग सोचता है हम किसी दूसरा माध्यम से हम इस नदी का इसी ओर और उसी ओर दूसरा माध्यम से जा पाएगा। इधर ध्यान का विधि विधान में सिर्फ और सिर्फ एक ही पद्धति है,
श्वास क्रिया के माध्यम से हम ये दिव्य चक्षु को उत्तेजित करना, एस्ट्रल ट्रैवल को करना, और कुछ भी चीज सिर्फ और सिर्फ श्वास का माध्यम से जाएगा। इधर माय डियर फ्रेंड्स एक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एथेरिक बॉडी मतलब प्राणमय शरीर बहुत गहराई से, फॉर एग्जाम्पल लाइक गम, एक गम जैसा एक्ट करता है हमारा फिजिकल बॉडी को, हमारा एस्ट्रल बॉडी को, मतलब सूक्ष्म शरीर को, दोनों का ऐसा लिंक कर कर रखेगा प्राणमय शरीर। ये प्राणमय शरीर एतरिक एक पदार्थ है। कितना हम प्रापंचिक विषय में, प्रापंचिक दृष्टि में इस फिजिकल लाइफ में ज्यादा है, उतना मोटा, उतना स्टिकी रहता है एथरिक बॉडी। कितना साधना करते जाएगा, कितना डिटैच होते जाएगा, कितना नॉर्मल होते जाएगा ये प्रापंचिक विषय में, ये एथरिक शरीर मतलब ये प्राणमय शरीर उतना पतला होते जाएगा, उतना इजी होता है हमको इस फिजिकल बॉडी से इस सूक्ष्म शरीर को अलग करने में। इसलिए ध्यान में हमको पत्री जी बताता है थोड़ा सा छोड़ना भी सीखो। नॉर्मल फिजिकल लाइफ में कुछ कुछ चीजों को छोड़ना सीखो ताकि इससे अटैचमेंट कम हो, मतलब हमारा प्राणमय शरीर को हम ठीक करना शुरू किया। और ये प्राणमय शरीर कितना अच्छा, मतलब ये प्राणमय शरीर कितना, प्राणमय शरीर का पूरा चीज श्वासों के साथ रहेगा, प्राणवायु के साथ ये लिंक है। इस श्वासों का क्रिया को कितना प्रैक्टिस करता है, कितना विकसित करता है, कितना स्ट्रांग करता है ये श्वासों का क्रिया को, ऑटोमेटिकली ये प्रक्रिया इतना इजी होते जाएगा। इसलिए हम ज्यादा फोकस ध्यान साधना में रखा है। घंटे घंटे ध्यान साधना क्यों कर रहे? क्योंकि ये साधना, ध्यान का साधना, श्वासों को साथ रहना ये सीख गया तो इस साधना में विकसित हो गया, स्ट्रांग हो गया, ऑटोमेटिकली इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर यान एस्ट्रल बॉडी एक्सपीरियंसेस को पाना हमको आसान होता है दोस्तों। सो प्रैक्टिस विथ ब्रीथ प्रैक्टिस को अच्छा से करना सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट है ध्यान में। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ऐसा करने से क्या होता है? ओके, सांसों को साथ प्रैक्टिस करने से व्हाट विल हैपन, हमको सबको मालूम है ये मन चंचल मन है, ये इधर जाता है उधर जाता है, हर एक चीज सोच सकता है, मन का शक्ति क्या है सबको मालूम है इधर। ऐसा मन को, इस चंचल मन को अभी एक जगह ना बिठाना पड़ेगा, मतलब आंख बंद करने के बाद, सुखासन में बैठने के बाद। और सुखासन में और एक पॉइंट में बताना है, बहुत लोग सोचता है कि हमको पीछे कुछ भी नहीं रखना, कुछ सपोर्ट नहीं लेना, ऐसा सोचता है। नहीं फ्रेंड्स, यू कैन टेक एनी सपोर्ट। बुद्ध भगवान भी एक वृक्ष का सपोर्ट लेकर उसको, उसके साथ वृक्ष को साथ बैठकर, अच्छा से बैठकर ध्यान किया। आप सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा शरीर को सीधा रखना हो सकता है, कितना हो सकता है उतना सीधा रखो, बाद में नहीं हो पाएगा वो बात का बात। ऐसा दिव्य श्वासों के साथ हम रहने से व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, एक्चुअली हम आंख बंद रखकर सांसों को, क्रिया को, सांसों के साथ रहना शुरू करने के बाद हमको समझ में आ जाएगा कि हमारा दिमाग में ये एक विचार का लहर चल रहे, समंदर चल रहे, तब तक हमको पता नहीं चलता है, बट आंख बंद करने के बाद लाखों हजारों विचार आना शुरू होता है।
अब हम नींद में भी सो रही है तब भी हमको पता नहीं चलता, हमारे अंदर इतना गहराई में भी इतना खूब सारा विचार है। नॉर्मली हम बात करता है उस समय भी हमको पता नहीं चलता, बट ध्यान का समय जब आंख बंद कर रखकर ये मन को सांसों के ऊपर रखने का समय हमको समझ में आ जाएगा, हमारे अंदर एक बवंडर है विचार का, एक साइक्लोन है। आंख बंद करने के बाद समझ में आ जाएगा ये चीज। तो भी ध्यान में हम ये दोनों, ये सभी विचारों को छोड़कर अपने आप को बताना पड़ेगा, मैं सांसों के साथ रहना है, मैं आज ध्यान में बैठने वाला हूँ, सांसों के साथ रहने वाला हूँ, मुझको ये विचार का कोई संबंध नहीं है। ऐसा बताकर हम सांसों के साथ रहना, इस मन को सांसों के साथ बिताना शुरू करना है। इस प्रक्रिया में कभी कभी हमको अच्छा अच्छा विचार आता है, ध्यान का संबंधित विचार आता है, प्रापंचिक विचार आता है, बट हमको किसी का विचार से कोई संबंध नहीं, सबको छोड़ना ही पड़ेगा। मैम ध्यान में हमको बहुत अच्छा विचार आ रही है मैम, तो भी छोड़ना है। मैम ध्यान में मुझको बहुत आध्यात्मिक विचार आ रही है, आध्यात्मिक विचार ही है तो भी छोड़ना है, प्रापंचिक विषय है तो भी छोड़ना है। सभी विचारों को छोड़कर फिर मन को सांसों के साथ बिताना पड़ेगा। आध्यात्मिक हो प्रापंचिक हो, कोई विचार से हमको कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ये थोड़ा दिन कैसा रहता है ध्यान में, एक खेल जैसा रहता है, बार बार मन बाहर जाएगा, छोटा बच्चे जैसा, उनको लाकर फिर सांसों के साथ बिताना, फिर जाएगा फिर लाकर बिताना, फिर जाएगा फिर लाकर एक जगह सांसों के साथ मिलाकर बिताना पड़ेगा। ये थोड़ा दिन ये क्रिया चलता है, कॉमन, ये चीज कॉमन है। तो भी धीरे धीरे मन बैठना शुरू करेगा माय डियर फ्रेंड्स, इसलिए चिंता मत करो, आराम से ये प्रक्रिया को कितना बार वो बाहर गया उतना बार उसको अंदर लाकर सांसों के साथ मिलाकर छोड़ना पड़ेगा। धीरे ये आदत हो जाएगा हमको मन एक जगह बैठना। ओके, तब क्या होता है, ऐसा सांसों के साथ मिलाकर बिठाने से क्या होता है? थोड़ा लोग को जल तुरंत, थोड़ा लोग को एक हफ्ते के बाद, थोड़ा लोग को और थोड़ा दिन के बाद, जब ये सांस एक जगह बैठकर सांसों के साथ ये मन सांस एक हो गया, ऑटोमेटिकली क्या होता है, धीरे 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 अपने आप ये सांस छोटा होकर छोटा होकर छोटा होकर अपने गुरु मध्य और भ्रुकुटी इस केंद्र में स्थिर हो जाएगा अपने आप। ये होने वाला नेक्स्ट अंदर होने वाला नेक्स्ट पॉइंट है। मतलब जब हम सांसों के साथ है, ये मन को बिता दिया, ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये मन धीरे 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 छोटा छोटा छोटा, ये प्रोसेस एक दिन में भी हो सकता है, एक हफ्ते भी लगेगा और ज्यादा टाइम भी लगेगा, बट हो जाएगा सबको। अरे एक दिन में हो गया मैडम मुझको नहीं हुआ, ऐसा सोचना मत, कोई को भी कितना दिन भी लगेगा, थोड़ा लोग को तुरंत हो सकता है, बट हो जाएगा अपने आप। ये सांस जैसा इस भ्रुकुटी पर इस गुरु मध्य का केंद्र में स्थिर हो गया, ऑटोमेटिकली इस दिव्य अनुभव, दिव्य चक्षु का उत्तेजन होना, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस आना शुरू होता है दोस्तों। किसी को थर्ड आई एक्सपीरियंसेस नहीं आ रही है, मतलब अरे मैम हमको क्यों नहीं आ रही है, हम गलत कर रहे क्या, नहीं, आपका और थोड़ा समय है। इस जब ये सांस इधर छोटा होकर स्थिर हो गया, ऑटोमेटिकली मन एक
शांति का मोड में जाएगा, प्रशांत, कंप्लीट साइलेंस एंड कंप्लीट हैप्पी मोड में जाएगा। हम क्या करना, उसी स्थिति को मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत लोग ध्यान में ये अनुभव बताते हैं, मैम मन बहुत शांत हो गए, बहुत आनंद स्थिति में गया। उस आनंद स्थिति, उस शांति का स्थिति को, उस निश्चल स्थिति को ध्यान में हम उसी स्थिति को मेंटेन करने के लिए प्रयास करना है, प्रयत्न करना है। उस स्थिति को ऐसा ही मेंटेन करिए, तब लगेगा ध्यान। इसको बोलता है ध्यान स्थिति। सत्य को समझना है तो, सत्य के बारे में सीखना है, सत्य के बारे में समझना है तो सभी लोग इस ध्यान स्थिति को प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ध्यान का माध्यम से ही सत्य का इस लोक में हो, दूसरा लोकों में हो, एक ही रास्ता है सत्य को समझने के लिए, वो ध्यान। इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है दोस्तों, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। हमारे लिए भी, देवी देवता लोग के लिए भी, गुरु लोग के लिए भी, इस लोक में, दूसरा लोकों में इस सत्य को पकड़ने के लिए रास्ता क्या है, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही माध्यम है, वो ध्यान है। अब बहुत जगह देखा है, हनुमान भी ध्यान करने जैसा फोटो है, ईश्वर ईश्वर भी ध्यान करने जैसा है, माँ दुर्गा भी ध्यान करने स्थिति में रहता है। कोई भी हो, सत्य का जगह ध्यान करना ही पड़ेगा दोस्तों। इसलिए ध्यान के लिए मैं क्या करना, मतलब समय देना पड़ेगा। कल भी हम बता दिया, ध्यान के लिए समय देना। जब ये समय प्रैक्टिस करते जाओ अपने सांसों के साथ, हमारा कितना मन को सांसों के साथ बिठाकर शून्य करता है। शून्य मतलब धीरे धीरे ये सांस छोटा होकर इधर स्थिर हो जाएगा, उसको शून्य स्थिति बोलता है। उधर हमको शुरू हो जाएगा एक्सपीरियंसेस, दिव्य अनुभव शुरू होता है। दिव्य चक्षु का दिव्य अनुभव शुरू होता है माय डियर फ्रेंड्स। दिव्य चक्षु का दिव्य अनुभव। बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ मैसेजेस सुन पाएगा हम, क्लिस्टर क्लियर। जैसा हम इधर बात कर रहे, वो वॉइस भी सुन पाएगा, उसका मैसेज भी सुन पाएगा। ऐसा ही बहुत कुछ देवी देवताओं दिखता है, गुरु लोग दिखता है, वेरी क्लियर, वेरी परफेक्ट। ऐसा दिखकर उन्हीं लोग के साथ हम बहुत कुछ मैसेज भी ले सकता है, ज्ञान का भांडागार को ले सकता है उन्हीं लोगों से। ये दिव्य अनुभवों से हम बहुत कुछ कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसके लिए क्या करना है, मतलब प्रैक्टिस, सांसों के ऊपर ध्यान रखकर दिव्य चक्षु को उत्तेजित करना सबसे जरूरी बात है। इधर कितना अंतर्मुख होते जाएगा, उतना बाह्य दृष्टि हमको बढ़ते जाएगा। उसको अतीन्द्रिय शक्ति बोलता है, और एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोलता है, अतीन्द्रिय शक्ति। सो ध्यान साधना में कितना गहराई में जाएगा, मतलब सुखासन में बैठकर, स्थिरासन में बैठकर, सांसों के साथ मिलकर, दोनों आंख बंद कर कर, दोनों हाथ में हाथ, दोनों आंख बंद कर सांसों के साथ ध्यान रखने के समय ये सांस धीरे 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 छोटा होकर गुरु मध्य में केंद्रित होकर अपने दिव्य चक्षु को उत्तेजित कर कर आपको, हमको क्या क्या हो जाएगा, मतलब अतीन्द्रिय शक्ति मिलता है ध्यान का माध्यम से। क्लियर वॉइस हो, टेलीपैथी, टेलीपोर्टिंग, क्लियर ऑडियंस, अनेक अनेक एक्सपीरियंसेस।
ये सब क्या है? दिव्य शक्तियों बोलता है। अतीन्द्रिय शक्ति, इंद्रिय मतलब ये सब क्या दिखता है, अतीन्द्रिय मतलब और गहराई से, सूक्ष्म शरीर से होने वाला शक्तियों को अतीन्द्रिय शक्ति बोलता है। ये अतीन्द्रिय शक्ति उत्तेजित होता है अपना ध्यान में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लोग को हमको क्या होने वाला है पता चल रहा है। कैसा पता चल रहा है? ये दिव्य चक्षु की वजह से। बहुत कुछ दिखता है मैडम, पहले ही दिख रहा क्या होने वाला है। हम कुछ मैसेज सुना है, कोई मास्टर्स आकर हमसे बात किया है, अचानक कुछ वॉइस सुना है, ये कैसा हो रही है? मतलब उनका अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ते जा रही है। ये अतीन्द्रिय शक्ति बढ़ते जा रही है मतलब दिव्य चक्षु का उत्तेजित होना शुरू हो गया, थर्ड आई एक्टिवेट होना शुरू हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आगे, जैसा ध्यान करते जाएगा, हम पहला ही बता दिया, इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का बीच में और एक शरीर है, सेकंड बॉडी, दैट इज प्राणमय शरीर। जैसा जैसा ध्यान करते जाएगा ऑटोमेटिकली ये विश्व शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी हमारे अंदर जाकर, और एक चीज होता है हमारे अंदर, वो है कुंडलिनी शक्ति को जागृति होना। ये कुंडलिनी शक्ति किधर है? मतलब हमारा प्राणमय शरीर में है। हमारा सेकंड बॉडी प्राणमय शरीर में और एक शक्ति है, उस शक्ति निद्रा स्थिति में है, मतलब स्लीपिंग स्टेट में रहता है। ये शक्ति कब एक्टिवेट होगा माय डियर फ्रेंड्स? इसको जब ये शक्ति विश्व शक्ति के अनुसंधान, विश्व शक्ति के साथ अनुसंधान एक हो गया, तो ये विश्व शक्ति ध्यान में निर्विचार स्थिति में, शून्य स्थिति में जब विश्व शक्ति हमारा अंदर गया, वो अपने मूलाधार सेंट्रल में रहने वाला कुंडलिनी शक्ति को जागृत करेगा, अवेकन करेगा। तब ये कुंडलिनी शक्ति क्या करता है? ये सेंटर ऑफ पॉइंट से, ये सेंटर ऑफ पॉइंट से बाकी एनर्जी पॉइंट्स को टच होते होते अपने मूल स्थिति सहस्त्र के पास रहने वाले तो शक्ति को टच कर कर अपना ऊर्जा को बढ़ाता है कुंडलिनी शक्ति। इसलिए ध्यान में कुंडलिनी एक्टिवेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ये कुंडलिनी क्या करता है? एक की जैसा एक्ट होता है, एक चाबी है वो। किसके लिए चाबी? हम बहुत शरीर है, एक शरीर नहीं। हमारे पास फिजिकल बॉडी है, एथरिक बॉडी मतलब प्राणमय शरीर, फिजिकल बॉडी मतलब अन्नमय शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश। हमारे पास एस्ट्रल बॉडी है, एस्ट्रल बॉडी मतलब मनोमय कोश, कॉस्मिक बॉडी विज्ञानमय कोश। अपने पास स्पिरिचुअल बॉडी मतलब आनंदमय कोश, कॉस्मिक बॉडी विश्वमय कोश, निर्वाणिक बॉडी निर्वाणमय कोश। ऐसा 7 बॉडीज है। इस 7 बॉडीज को, फिजिकल बॉडी को छोड़कर प्राणमय शरीर में रहने वाला ये कुंडलिनी जब ये फिजिकल बॉडी को और मनोमय शरीर को एक करने के लिए ये श्वास एक ब्रिज जैसा एक्ट हो रही है। इस प्रक्रिया में, इस श्वास के साथ एक होने का इस प्रक्रिया में ऑटोमेटिकली मन शून्य होता है। मन शून्य हो गया उस समय विश्व शक्ति का प्रवाह होता है, इस कुंडलिनी का एक्टिवेट होता है। ये कुंडलिनी एक चाबी जैसा बाकी तालों को, क्या लॉक को खोलेगा? इस 7 बॉडीज, अगले बॉडीज को, एस्ट्रल बॉडीज को ओपन करेगा शक्ति का प्रवाह के लिए। समझ गए? ये अदर बॉडीज को ये शक्ति का, विश्व शक्ति का प्रवाह कब होता है? मतलब कुंडलिनी एक्टिवेशन होने के बाद होता है। इसलिए कुंडलिनी को एक चाबी जैसा मानता है अदर बॉडीज के लिए।
जैसा ये कुंडलिनी एक्टिवेट हो गया, ऑटोमेटिकली सभी एनर्जी पॉइंट्स, एनर्जी सेंटर्स, हमको बहुत कम मालूम है कुछ सेंटर्स के बारे में, बट खूब सारा एनर्जी सेंटर्स रहता है हमारा शरीर में। सभी एनर्जी सेंटर्स को खुलते खुलते जाकर अपने सहस्त्रार ब्रह्मरंध्र से वो एनर्जी बाहर आकर हम पूरा शरीर एक एनर्जी बॉडी जैसा हो जाएगा। मतलब मैटर चेंजेस इनटू एनर्जी। तब तक ये स्थूल पदार्थ है। इस मैटर, पदार्थ मतलब मैटर, ये स्थूल शरीर अब कैसा बन जाना शुरू हो गया, एनर्जी बॉडी जैसा बन गया। एनर्जी बॉडी जैसा चेंज होना शुरू होता है। मतलब ये मांस पिंड मंत्र दंड जैसा बन गया, मैजिक स्टिक जैसा। तब तक ये मांस पिंड है, बहुत कमजोर शरीर है। बट जैसा ध्यान का प्रवाह हो गया, विश्व शक्ति का आवाहन हो गया, कुंडली का एक्टिवेशन हो गया, कुंडली का जैसा एक्टिवेट हो गया, दिव्य चक्षु का परफेक्शन मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। इसका पहले दिव्य चक्षु का एक्टिव हो गया, हमको बहुत कुछ अनुभव आ रही है उत्तेजित होकर। जैसा कुंडली एक्टिवेट हो गया, ऑटोमेटिकली हमको थर्ड आई परफेक्शन मिलता है। मतलब क्लैरिटी, वेरी वेरी क्लियर। मतलब हमको कुछ भी आ रहा है, वी विल बी क्लियर, कोई डाउट नहीं रहता। ऐसा हुआ क्या, ऐसा हो सकता है, नो डाउट। ये कुंडलिनी का शक्ति ये थर्ड आई को परफेक्ट कर देगा और सहस्त्र से हमारा शरीर पूरा एनर्जेटिक बॉडी होकर एक एनर्जी बॉडी जैसा, मंत्र दंड जैसा इस मांस पिंड को बनाएगा कुंडलिनी एक्टिवेशन। ये बात में बोलने से थोड़ा क्यों धीरे धीरे बता रहे हैं, बहुत लोग सोचता है मैडम हमको कुंडलिनी एक्टिवेशन हुआ नहीं हुआ, नेक्स्ट डाउट हमको वही आ जाएगा। तब ये की जैसे एक्ट हो रहे मतलब हमको हुआ और नहीं हुआ, हमको कुछ भी नहीं पता चल रहे। ध्यान में निर्विचार स्थिति पर पहुंचने के बाद ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, मैं पहला ही बता दिया, एक को तुरंत होता है, एक को थोड़ा दिन लगता है, एक को और थोड़ा समय लगता है, बट होना जरूरी है। कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है। ये चीज थोड़ा लोग को समझ में आता है, थोड़ा लोग को समझ में नहीं आएगा तो भी हो जाएगा। समझ गया? थोड़ा लोग को ये कुंडलिनी एक्टिवेशन समझ में आ जाएगा, वो या एनर्जी एक्टिव हो गई है, ये चीज उनको समझ में आ जाएगा। थोड़ा लोग को ये समझ में नहीं आएगा, नहीं आएगा बोलकर नहीं हुआ ऐसा मत सोचो माय डियर फ्रेंड्स। क्यों? हम वो सोचने से फिर सभी लोग के पास कोई भी मास्टर आ गए, कुछ भी हो, कुंडलिनी एक्टिवेट होना, मास्टर कुंडलिनी एक्टिवेट होना, मुझको हमको कुछ करो बोलता है। क्या ऑलरेडी एक्टिवेट हो गए, इनको कौन दूसरा बार एक्टिवेट कौन कर सकता है? ऑलरेडी एक्टिवेट हो गया ना। समझ गया? इसलिए ध्यान में हमको पत्री जी बोलता है बहुत बार, कोई भी व्यक्ति दूसरों को कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा चक्कर में गिरना ही मत। कोई भी व्यक्ति अपने आप को ही कुछ कर पाएगा, कोई भगवान भी आकर हमको कुछ नहीं करेगा, इधर हम ही सब कुछ करना है। आपको कुंडलिनी ऑटोमेटिक एक्टिवेट होता है, देन आपका एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएगा। क्योंकि थर्ड आई परफेक्शन आ गया, तब क्या होता है, अपना एक्सपीरियंसेस, एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, दिव्य अनुभव, दिव्य चक्षु का अनुभव, ये सब बढ़ते जाएगा। परफेक्ट में हमको मालूम होता है ये हो गया मतलब हो गया, ऐसा मास्टर दिखे मतलब दिखा है, कल मैं बात किया मतलब बात किया, उसमें डाउट नहीं रहता। इतना परफेक्ट खुद को पता चलता है, हमारा अंदर समझ में आ जाएगा ये सब हो रही है। सो संशय मत रखो, डाउट मत रखो। ध्यान में ये
ध्यान करते समय मतलब धीरे 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 साधना का बढ़ते जाएगा, करते जाएगा, ये होना ही है। कितना स्ट्रांगली मैं बता रही हूँ, ये होना ही है। कोई भी मास्टर आकर मैं आपको कुंडलनी एक्टिवेट करेगा बोलने से ऐसा नहीं रहेगा, नहीं हो पाएगा। आपका खुद का ध्यान साधना से आप खुद अपने कुंडलनी को एक्टिवेट कर सकता है। मैं आकर आपको कुंडलनी को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं बोलकर आपको एक्टिवेट हो गया मतलब आपकी वजह से हुआ, मेरे वजह से नहीं। समझ गए? आपकी वजह से हुआ क्योंकि आप बहुत ट्रस्ट किया मेरा ऊपर और आप अपने एनर्जी को बढ़ाकर, अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाकर निर्विचार स्थिति पर पहुंचकर अपने एनर्जी को रेज किया, अपने आप हो गया, मैं कुछ नहीं किया। समझ गए? सो ट्रस्ट यूर सेल्फ। ये कुंडलनी जागृति होकर थर्ड आई परफेक्शन मिल गया, तब क्या होता है? ओके, हमारा पूर्व जन्म देख सकता है, पास्ट लाइफ क्या है, मेरा आत्मा इस पृथ्वी पर क्यों जन्म लिया, लाइफ पर्पस क्या है, आगे में मैं क्या करता हूँ, पिछले जन्म में मैं क्या किया, मेरा कर्म क्या है, मैं इसको कैसा क्लियर, सब चीज आपको अपने आप समझ में आ जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। खुद कर सकता है ये सब। ये सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन चाहे, पास्ट लाइफ में क्या हूँ पता करना है। अब पास्ट लाइफ रिग्रेशन मास्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। अपने शक्ति को, अपने ऊर्जा को बढ़ा दो, परफेक्टली आराम से आपको क्या चाहिए वो सब चीज आपको समय पर आ जाएगा, परफेक्टली समय पर आ जाएगा, याद रखो। यदि आपको तुरंत नहीं आ रहे इसका मतलब ये नहीं है आपको नहीं होगा, और थोड़ा समय लगेगा, और थोड़ा साधना बढ़ाना। सो ये शक्ति का प्रवाह एक्टिवेशन हो गया, ऑटोमेटिकली अपने पास्ट लाइफ देख सकता है, अपने कर्मों का क्या है वो देख सकता है, उसको क्लियर कर सकता है, अपना आत्मा का पर्पस क्या है समझ सकता है, और क्या क्या करना है इस पृथ्वी पर अपने लाइफ टाइम पर वो भी समझ सकता है। हर एक चीज हमको समझ में आते जाएगा, वेरी क्लियरली, वेरी क्लियरली ये चीज अपने को समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट योर सेल्फ, अपने को बिलीव करो, वो बिलीव के साथ रहो। डाउट में ज्यादा हम क्या करता है, कोई भी सीनियर मास्टर बोलने से इमीडिएट हम सोचता है कि हमको कम मालूम है, इसलिए इमीडिएटली डाउट में गिरकर सर कुछ बता दो, सर कुछ बता, क्या बताएगा? आपको ऑलरेडी मालूम है तो क्या देगा? आपके पास ऑलरेडी है तो फिर क्या दे देगा? ऑलरेडी आपका पानी ग्लास में पानी है, फिर कौन पानी आकर डालेगा? ऑलरेडी बाहर। समझ गया? सिर्फ हमको डाउट है अपने ऊपर, इसलिए हम पीछे रहता है। सो नो डाउट, डोंट कीप एनी डाउट्स माय डियर फ्रेंड्स। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैम ये सब पाने के लिए हम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा क्या? संसार को छोड़ना पड़ेगा क्या? हिमालय जाना पड़ेगा क्या? और पूरा टाइम इसी में रखना पड़ेगा क्या? मेरा पूरा समय 24 आवर्स मैं ध्यान साधना में लगाऊंगी, मुझको थर्ड आई एक्टिवेशन चाहिए, कुंडलनी जागृति चाहिए, मैं ऐसा होना है? नो बाबा नो, ऐसा कुछ नहीं। संसार को छोड़ने का जरूरत नहीं है, अपने धर्म को छोड़ने का जरूरत नहीं है, हिमालय जाने का जरूरत नहीं है। हम अपने संसार में रहकर आराम से प्यार से अपने लोगों को सभी काम करते,
प्यार से सबको देखते, सभी लोग को मिलजुल कर इस ध्यान साधना को कर सकता है। कितना समय करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटा बच्चों के साथ है तो हम अपने ध्यान साधना में छोटा बच्चों भी है तो बहुत जल्दी हम ध्यान में जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि छोटा बच्चों का ऊर्जा बहुत हाई लेवल में रहता है, इसलिए बच्चों के साथ ध्यान करने से बहुत अच्छा गहराई में जाएगा। यदि हम अपने आप ध्यान में बैठ गया, नहीं तो बड़ा लोग ध्यान में, सब बड़ा लोग ही है, 45 मिनट से कम नहीं होना, इससे आगे ही बैठना पड़ेगा, इससे आगे ही बैठना ही पड़ेगा। कितना ध्यान साधना करता है उतना अच्छा रहता है, कितना किया उतना फल। तब कैसा करना है? फैमिली के साथ रहकर सब चीज करते करते ध्यान भी करना है। ये सब चीज करते 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 ही बहुत लोग रुक गए हैं, ध्यान तक नहीं आया। मैम खाना बनाना है, मैम ये करना है, वो करना है, जॉब जाना है, वो आना है, मतलब संसार में रह रहे सब चीज करते जा रही है, बस इधर से ही रुक गए, फुल स्टॉप आ गया। इसको थोड़ा आगे जाओ, करते करते अपने के लिए भी कुछ करो। 45 मिनट से 1 घंटा तक एटलीस्ट मिनिमम मिनिमम हर रोज 1 घंटा से हर रोज, चाहिए तो 2 घंटा, नहीं तो 3 घंटा, बस इतना ही, इससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं है। किस समय करना है? किसी समय भी कर सकता है। रात में नींद खुल गया, क्या करेगा? तो भी बेड पर ओ नींद आना ट्राई करेगा क्या? इमीडिएट बैठकर ध्यान करना है। आंख खुल गया तो आज काम खत्म हो गया, ध्यान करना, क्या करेगा? काम खत्म हो गया, तब क्या करेगा? मेडिटेशन में बैठो, ऊर्जा को बढ़ा दो, कितना ऊर्जा बढ़ेगा उतना एस्ट्रल एक्सपीरियंस आता है। एस्ट्रल बॉडी के लिए बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए, कि कोई भी हमको एस्ट्रल एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं आ रही है मैम, कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, सालों से ध्यान कर रहे हैं, मतलब आपका एनर्जी को किधर ना किधर लीक हो रही है। चेक द पॉइंट्स। ऊर्जा को बढ़ाने से सब चीज होता है माय डियर फ्रेंड्स। आप ये सभी जन्म भी देख सकता है, आगे क्या हो जाएगा वो भी देख सकता है, अपना ऊर्जा बढ़ाने से। और ऊर्जा बढ़ाने से टेक्निक क्या है? कुछ नहीं, ध्यान साधना में बैठो, हम दूसरों से बातचीत, दूसरों को गाली देना, दूसरों को बारे में इन्वॉल्व होना, वो सब बंद करो, टाइम सेव हो जाएगा। उस समय को ध्यान साधना में रखो। सीरियल देख रहे, करंट गोल हो गया, अरे करंट गोल हो गई, कितना इंटरेस्टिंग है, छोड़ दो, ध्यान में बैठो। वो नहीं देख पाए तो अंदर देखना शुरू करो। आज जल्दी सब चीज हो गया, ध्यान करो। मंदिर गया, वो पुजारी कुछ उनका मंत्र करते रहेगा, आप क्या करेगा? हमको मंत्र का अर्थ भी मालूम नहीं, उनको सुनते सुनते नहीं, अब ध्यान करो। ऐसा हम कुछ भी समय, कुछ समय मिल गया तो उसको लाकर ध्यान साधना में रखना। कितना प्रैक्टिस करेगा, कितना प्रैक्टिस करेगा उतना आगे चलते जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखो, दो तरीका का पीपल रहता है, उत्तम, अधम। ये अधम मतलब क्या? वो टाइम वेस्ट के लिए ही रहता है, उनका पर्पस ही टाइम वेस्ट करना, और दूसरा पर्पस नहीं रहेगा, खुद को भी टाइम वेस्ट करेगा, दूसरों को भी टाइम वेस्ट करेगा, मतलब वो नहीं करेगा, दूसरे के पास आकर उनको भी करने नहीं देगा। सो ऐसा ऐसा मैं मानता हूं हम वो स्थिति में नहीं है। हमारा है उत्तम। उत्तम मतलब क्या? कुछ भी टाइम मिल गया,
आगे हमारा आत्मा का डेवलपमेंट के लिए यूज करना पड़ेगा। सफिशिएंट पैसा है, घर में सब चीज है, और कमाना दैट इज ऑल्सो टाइम वेस्ट। मतलब अपने लिए टाइम नहीं दे रहे, बाकी सब चीज के लिए दे रहे, तब कब आगे करेगा? तब ये मांस पिंड को मंत्र दंड कैसा बनाएगा? इसलिए एक लिमिट, ये हो गया, ये समय मेरा है, अपने लिए ले लो, ध्यान करना शुरू करो। मैम ध्यान नहा कर करना है क्या? जरूरत नहीं, किसी समय, कभी भी, कैसा भी, किसी स्थिति में भी, किसी जगह में भी ध्यान कर सकता है माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी कर सकता है। अंतर्मुख होने के लिए कोई आतंक नहीं है। मैं दूसरों का घर जाना है तो कुछ परमिशन लेना पड़ेगा, कुछ तो देखना पड़ेगा। अंदर जाने के लिए क्या देखना है? आज बहुत अच्छा सब्जेक्ट हम डिस्कस किया ध्यान के बारे में। ध्यान में श्वासों का क्रिया क्या है, कैसा ब्रिज जैसा हमको सभी शरीरों को एक कर रहे, ऐसा ही कुंडलनी जागृति क्या है, ध्यान अनुभव कैसा आएगा, दिव्य चक्षु कैसा उत्तेजित होगा, ये सब ध्यान का माध्यम से कैसा होगा हम डिस्कस किया। कल हम अरुणा मैम का क्लास है, ध्यान का लाभ और ध्यान का अनुभव, 2 दिन का क्लास रहता है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज अटेंड द प्रोग्राम, क्योंकि इधर डायरेक्ट सुनने से एक इंटरेस्ट, एक अटेंशन मिलता है। इसके बाद ये यूट्यूब में भी लिंक आ जाएगा, फिर मनन करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तो माय डियर फ्रेंड्स, किसी को भी डाउट है, कुछ है, बात बता दो, क्योंकि मैं ये कट भी हो सकता है। मैं टाइम सेट आज ज्यादा टाइम नहीं किया। थैंक यू मैम। थैंक यू मैडम, थैंक यू। सेम लिंक रहेगा मैडम आज का जो है, सेम लिंक रहेगा कल भी? नहीं नहीं मैम, ये लिंक बदल रहे। आज नहीं दिया था, आज नहीं दिया था, खुला नहीं था, फिर अरुणा मैडम से लिया हमने। ऐसा मैं ग्रुप में नहीं डाला, नहीं डाला, वननेस ग्रुप में नहीं डाला था। ओ हाँ, खुला नहीं। कल के लिंक में ज्वाइन हुआ, नहीं खुला, फिर अरुणा मैडम को कॉल करके पूछे। आ गया। हाँ हाँ, इसलिए ओके मैम, कल हाँ, से प्लीज डेली का लिंक डाल दीजिए। यस मैम, यस मैम, यस। ओके, या सो थैंक यू थैंक यू, फ्रेंड्स। ओके, थैंक बाय यू मैडम, बाय। बाय।